योगी के आज अयोध्या पहुंचने के पीछे एक खास मकसद था। वो अयोध्या प्लान के तहत राम की नगरी पहुंचे थे, क्योंकि अयोध्या में राम नवमी का मेला लगने वाला है और योगी इस मेले में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं देखना चाहते। योगीराज में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ का गवाह एक एक सनातनी बना। भारत से लेकर विदेश तक महाकुंभ की चर्चाएं रही, लेकिन अब सीएम योगी का अगला प्लान तैयार हो चुका है। योगी इन दिनों प्लान अयोध्या पर काम कर रहे हैं। योगी का मिशन है रामनवमी मेला, जिसका आयोजन अयोध्या में होने वाला है। 6 अप्रैल को रामनवमी है। इस मौके पर अयोध्या में रामनवमी मेला लगने वाला है, इसलिए उससे पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, क्योंकि रामनवमी मेले में भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद की जा रही है। महाकुंभ की तरह योगी इस मेले में भी कोई चूक नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने बताया कि रामनवमी मेले का प्लान आखिर तैयार कैसे हुआ। मैंने से 19 से कहा, मैंने कहा चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूँ यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। योगी ने अयोध्या में अधिकारियों के साथ मेले और सुरक्षा को लेकर बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इससे ये साफ होता है कि अयोध्या दीपावली से पहले दीपोत्सव मनाने वाली है। अयोध्या का कोना कोना रामनवमी के शुभ अवसर पर जगमगाने वाला है। वैसे तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी होगी, जिसमें रामलला के ललाट पर भगवान सूर्य की किरण पड़ेंगी। इधर महाराष्ट्र में आक्रांता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर लगातार हिंदू संगठन मांग उठा रहे हैं। इस बीच हाईकोर्ट में कब्र हटाने को लेकर याचिका भी लगाई गई। वहीं संभाजी नगर में औरंग की कब्र के चारों तरफ कटीले तार लगा दिए हैं और टीन शेड से उसे कवर कर दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जनता के मुद्दे से ज्यादा मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र का मुद्दा सुर्खियों में है। हर तरफ सरकार के कामों के बजाय औरंग प्रेमी और औरंग विरोधी हो रहा है। औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदू संगठन कार सेवा तक की बात कर चुके हैं। तो वहीं अब बॉम्बे हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। इधर कब्र के आसपास लोहे के कटीले तार लगा दिए गए हैं। कल तक संभाजी नगर में हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब की कब्र पर कोई पहरा नहीं था। अब उसकी सुरक्षा के लिए रोज नए नए काम किए जा रहे हैं। शुक्रवार को कब्र के चारों तरफ लोहे के शेड्स लगा दिए गए। शेड्स की ऊंची ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई, तो अब उन शेड्स के ऊपर लोहे के कटीले तार लगा दिए गए हैं। प्रशासन के शेड्स और कटीले तार लगाने के पीछे किसी भी आपात स्थिति को रोकना है। एएसआई के साथ साथ जिला कलेक्टर और प्रशासन इस पर ध्यान दे रहे हैं कि कब्र की सुरक्षा में कोई कोताही ना हो। इसी के चलते एनआईए की टीम संभाजी नगर पहुंची। टीम ने परभणी, जालना, नांदेड़ का दौरा किया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के अधिकारियों की मदद भी ली जा रही है। जिन जिलों में पहले दंगे की घटनाएं सामने आई हैं, वहां की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुंबई हाईकोर्ट में कौन गया मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के तारीख में वो कब्र एएसआई के माध्यम से सुरक्षित है। तो वो कानून में बदलाव लाना, जनमत का दबाव बढ़ाना, आने वाले दिन में यह काम हम जरूर करेंगे और ये काम हम एक न एक दिन करके रहेंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में प्रशासन कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं। और इधर समाजवादी पार्टी का मुगल प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। क्या समाजवादी पार्टी मुगलों से प्रेम करती है? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पहले अबू आजमी ने औरंगजेब की महानता में कसीदे पढ़े, तो अब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क सालार गाजी को महान सूफी संत बता रहे हैं। अब इसके बाद महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत गर्मा गई है। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। समाजवादी पार्टी के नेताओं का मुगल और गाजी प्रेम लगातार रह रहकर बाहर आ रहा है। पहले अबू आजमी, जिन्होंने आक्रांता औरंगजेब को महान बताया था, तो अब इन मुगलों और गाजी प्रेमियों की लिस्ट में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम शामिल हो गया है। जियाउर रहमान बर्क तो अबू आजमी से 2 कदम आगे निकल गए। उन्हें सालार गाजी महान सूफी संत लगता है। बर्क ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अधिकारी बिना तथ्यों के जिस तरीके से अल्फाज एक सूफी संत के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिर्फ नफरत की हवा बढ़ाने का काम करेंगे।
सीएम योगी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन मंजूर नहीं है, लेकिन शायद अखिलेश के साथियों ने तो उनका गुणगान करने की कसम खा ली है। अब सांसद वर्ग के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये आक्रमणकारी संत नहीं होता जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। पूरे मामले की शुरुआत संभल में लगने वाले नेजा मेला से शुरू हुई, क्योंकि प्रशासन ने मेले की इजाजत देने से इनकार कर दिया और इसी के बाद से मुगल प्रेमियों के पेट में दर्द है और समाजवादी पार्टी तो वर्ग के बयान को सही बता रही है, तो वहीं साधु संतों में नाराजगी है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेले और तमाम तरीके की चीजों को मनाते हैं। चूंकि जियाउर रहमान वर्ग जहां के रहने वाले हैं, वहां स्थानीय लेवल पे जिस भी तरीके का मेला वहां पर लगता है, उसे वो बेहतर तरीके से उस चीज को वो जानते हैं। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन जो करे वह देशद्रोह है। ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के विरुद्ध जिसने आज तक षड्यंत्र भी किया है, ऐसे व्यक्तियों को भारत से, जो भी ऐसे व्यक्तियों का महिमा मंडन करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। औरंगजेब का नामो निशान मिटाने के लिए वाराणसी के लोग भी दर्शकों सड़कों पर आ गए। वाराणसी के औरंगाबाद का नाम बदलकर शिवानगर करने को लेकर हिंदू संगठनों ने मेयर और निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने के लिए हल्ला मचा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब प्राचीन मोहल्ले औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग उठने लगी है, जिसे लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। हिंदू संगठन विश्व वैदिक सनातन न्यास के लोगों का कहना है कि औरंगाबाद का नाम शिवानगर होना चाहिए, जिसे लेकर लोगों ने मेयर और नगर आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है। लोगों का दावा है कि 1300 साल पहले ये मोहल्ला बसाया गया था, तब इसका नाम शिवानगर था, लेकिन औरंगजेब ने जब काशी पर हमला किया तो मंदिर तुड़वाकर शहर का नाम औरंगजेब रख दिया। ऐसे में वापस पुराना नाम दिया जाए। मेयर साहब को पत्रक हम लोग देने आए थे कि औरंगाबाद का नाम बदल करके सनातनी नाम रखा जाए, क्योंकि आतताई के नाम पर इस नगर का नाम रखा हुआ है, जो वाराणसी या काशी की नाम पे एक कलंक पैदा करता है। इधर लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर ने सुर्खियां बटोरी, जिसमें लिखा है औरंगजेब की कब्र के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल, औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं चलेगा, औरंगजेब और गाजी की मजार यूपी में ढूंढो और खोदो अभियान शुरू होगा। लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा बैनर पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है औरंगजेब की मजार के खिलाफ यूपी में हल्ला बोल, औरंगजेब का महिमा मंडन यूपी में बर्दाश्त नहीं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह जैसा है। ऐसे में इस बयान के बाद पूरे यूपी में आक्रांताओं के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया है।